Welcome to Morning Miracles. Welcome to all Morning Miracle people. Let's start the session with Om Dubani. Om. Om. Let's start with our gratitude. Gratitude is thankfulness. Every day we should feel thankful. Today we are giving gratitude to our memory. Memory. जैसे कि हमने कहा था कि थर्ड आई होती है, ठीक है। तो हमारी मेमोरी जो होती है वो हमारे थर्ड आई का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि मेमोरी यानी कि याद करने की शक्ति और भूलने की शक्ति। ऐसा कहते हैं कि हमारे पास ये दोनों शक्तियां नेचुरल होती हैं। मतलब कोई हमें सिखाता नहीं है कि हमें चीजों को याद रखना है, या कोई हमें ये भी नहीं सिखाता है कि हमें चीजों को भूलना है। ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अभी क्योंकि अ, जैसे पहले के टाइम पर तो गुरुकुल स्टडीज होते थे, तो एक्चुअली में सिखाया जाता था, एक्चुअली में डिसिप्लिन सिखाया जाता था, एक्चुअली में ये सब चीजें सिखाई जाती थी। लेकिन अभी जो है वो क्योंकि कोई ट्रेन करने वाला नहीं है, कोई कोच करने वाला नहीं है, स्कूल्स वगैरह में जो है वो चीजें पढ़ाई जाती हैं जो बहुत डिफरेंट है, या एक बच्चा उसको अपनी लाइफ से कनेक्ट डे टू डे में नहीं कर पाता है। तो गुरुकुल स्टडी में जिस तरीके से एक पैटर्न था, जो ट्रेन ट्रेन करने का, अपने आप को लाइफ स्किल के लिए ट्रेन करने का, अभी वो रियल लाइफ में मिसिंग लगता है। तो क्या हो अगर हम उसको सीखना चालू करें। तो सबसे पहले तो हम इस मेमोरी के लिए थैंकफुलनेस अपना जनरेट करें। तो लेट्स क्रिएट ब्यूटीफुल थॉट्स ऑफ थैंकफुलनेस फॉर आवर मेमोरी। आई एम सो थैंकफुल that I have wonderful memory. I'm so thankful कि मुझे जब जो चीज याद रखनी होती है तब मुझे वो चीज याद रह जाती है। आई एम सो थैंकफुल कि मुझे जब जो चीज भूलनी होती है आई कैन फॉरगेट दैट। आई एम सो हैप्पी that I got this beautiful memory. I appreciate my memory a lot. I appreciate my memory a lot. My memory is my best friend. My memory always boosts up my confidence. And I'm so thankful. I'm so thankful.
ओके, नाउ लेट्स गिव ग्रेटिट्यूड टू आवर ब्रेन। अब एक्चुअली में देयर इज अ लिटिल बिट कंफ्यूजन कि मेमोरी जो है वो थर्ड आई का हिस्सा है या फिर वो ब्रेन का हिस्सा है। तो एक्चुअली में मेमोरी जो है वो थर्ड आई का हिस्सा है। थर्ड आई जो सॉफ्टवेयर बताया था कि माइंड जिसको कहते हैं सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर वाला जो पार्ट है ना, एक्चुअली दैट इज मेमोरी। तो फिर ब्रेन क्या है? ब्रेन जो है वो फिजिकल ऑर्गन है, ठीक है। जैसे आप अ, ने देखा होगा, पढ़ा होगा कभी कि अ, इंसान का सपोज जन्म हुआ, ठीक है, और उसको बहुत सारी चीजें जो है याद है अपने पास्ट लाइफ की, या उसके अंदर कोई एक ऐसा नेचुरल टैलेंट है जो कहा जाता है कि उसने जरूर पहले के जन्म का कोई उसका वो टैलेंट है जो अभी एक्टिवेट हुआ है। तो वो जो सारे टैलेंट्स हैं, वो जो सारी मेमोरी है, वो सब कुछ कहाँ स्टोर है? थर्ड आई में, मेमोरी में, ना कि ब्रेन में। क्योंकि ब्रेन तो क्या होता है, जब इंसान मर जाता है तो उसके उसका ब्रेन तो डेड हो जाता है, क्योंकि वो फिजिकल ऑर्गन है। तो वो फिजिकल ऑर्गन जो ब्रेन है, वो जब इंसान मरता है तो उसके साथ वो मर जाता है। लेकिन जो नहीं मरता है, जो थर्ड आई है, उसके साथ उसकी सारी मेमोरीज जाती हैं। इसीलिए, अच्छा, फिर जो ये थर्ड आई है ना और जो ब्रेन है, उन दोनों का बहुत गहरा कनेक्शन है। मतलब जैसा हम थॉट क्रिएट करते हैं, हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस करता है। जैसा हम सिग्नल देते हैं थॉट्स से, वैसा ही ब्रेन में वो सिग्नल जाता है और ब्रेन पूरी बॉडी को जो है वो कंट्रोल करता है। तो यस, देर आर लॉट्स ऑफ कनेक्शंस बिटवीन माइंड एंड ब्रेन, ठीक है। अभी आपका जो ब्रेन है knows more than you think। ब्रेन में क्या होते हैं? बहुत सारे सेल्स होते हैं। वो सेल्स होते हैं जो एवरी डे नए बनते हैं। हर दिन कुछ सेल्स पुराने वाले मरते हैं और कुछ नए सेल्स बनते हैं। तो जो हम अपने आप को आज देखते हैं, आज जो हमारा वे ऑफ थिंकिंग, आज हमारा वे ऑफ बिहेविंग, वे ऑफ एवरीथिंग आज है, सालों पहले ऐसा नहीं था। तो कुछ कुछ चेंजेस हुए, तब जाके हमारा सारा पैटर्न चेंज होता है। यहाँ तक कि हमारे जो फिजिकल बॉडी है, वो भी, उसमें भी कुछ सेल्स जो है वो पुराने मरते हैं और नए सेल्स बनते हैं। इसकी वजह से हमारा चेहरा भी बदलता है। हमारा जो पूरा बॉडी है वो एक्चुअली चेंज होता है। तो अगर आप अभी से अपने माइंड के ऊपर काम करना चालू करते हैं, तो जिसको हम कहते हैं कि 90% कंट्रोल जो होता है वो माइंड के पास होता है। तो वो 90% जैसे आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, एंड बोथ आर कनेक्टेड, माइंड एंड ब्रेन। ओके, so now let's give gratitude to our brain. I'm so thankful for this physical organ known as brain. What does brain do? It is connected with every पूरे के पूरे सिस्टम के साथ, बॉडी के साथ, एवरी ऑर्गन के साथ ब्रेन इज कनेक्टेड। Brain is giving signal to the whole body, and I'm so happy that my brain is working properly. I'm so happy that I'm aware that I have tremendous amount of power that I, the programmer, can use to develop my brain.
आई एम सो थैंकफुल. नाउ लेट्स डू मेडिटेशन फॉर ब्रेन एंड माइंड. Let's close eyes and think beautifully about mind, memory part of it. My mind is connected with the universal mind. Whatever information or knowledge is required for me, I am getting it from any corner of the world. I am getting that knowledge. That knowledge which is required for me right now for my self improvement, for improvement in my studies, for improvement in my career, in my life, in any aspect of my life. Whatever knowledge, enlightenment that I am requiring right now, I am getting it because my mind is connected with the universal mind. And also, my mind is so productive, it is working in a productive manner that it is connected with universal mind. And whatever I know the best that I can give to the universe, I am able to give that. I am able to serve in the best way to the whole universe because I have great memory. I am so thankful for my memory. Thank you. Thank you. Thank you. Now, let's create love thought for the whole world. I am sending the vibrations of love to the whole world. I am sending the vibrations of purity, peace to the whole world. Whole world is my family. I have the feeling of universal brotherhood. वसुदेव कुटुंबकम की भावना मेरे अंदर है. पूरा विश्व मेरा परिवार है. And I love whole world. I'm sending the vibrations of forgiveness for the whole world. I'm sending vibrations of happiness to the whole world. I'm sending the vibrations of healing to the whole world. Thank you. आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, मजा आएगा. ओके, सो आज क्या नया सीखने को मिलेगा, क्या मजा आएगा? तो लेट्स लर्न समथिंग ग्रेट अबाउट मेमोरी. वैसे तो हमने ग्रेजुएट करते वक्त काफी सारी चीजें नई सीखी अबाउट मेमोरी, कि मेमोरी जो होता है वो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, और जो ब्रेन होता है वो हार्डवेयर होता है. अब मेमोरी के बारे में हम नया ये सीखते हैं कि मेमोरी जो होता है ना, उसको पता है क्या अच्छा लगता है, कि हम उस पर ट्रस्ट करें. जैसे अगर आपको बोला जाए कि कोई आप पे विश्वास करे तो आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? अच्छा लगेगा ना. तो वैसे ये जो हमारी मेमोरी है ना, उसको भी बहुत अच्छा लगता है अगर हम उस पर विश्वास करें तो. हम जो हमेशा ये कंप्लेन करते रहते हैं ना कि अ, हमें तो याद नहीं रहती हैं चीजें, हमें तो याद ही नहीं आता है, जब हमें
जो चीज चाहिए होती है तब हमें याद नहीं आती है। तो हम क्या करते हैं, अपनी ही मेमोरी पे हम डाउट करते हैं, हम अपनी ही मेमोरी पे जैसे डिस्ट्रस्ट दिखाते हैं, और ये मेमोरी को अच्छा नहीं लगता है। तो क्या करें, स्टार्ट ट्रस्टिंग योर मेमोरी, स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योर मेमोरी। जितना भी है, जो भी है, अब तक जितना भी आपकी मेमोरी ने आपको सपोर्ट किया है, उसको और विश्वास रखो, उसको और अप्रिशिएट करो। उस मेमोरी को जो है वो यूज भी करो। जितना आप मेमोरी को यूज करोगे, ट्रस्ट करोगे, उतना ही वो पावरफुल और होती जाएगी। ठीक है। आप अपनी मेमोरी को अगर साल में सिर्फ एक ही बार टेस्ट करते हो अपने एग्जाम में, तो आपको कहाँ से उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। आप उसको एवरीडे टेस्ट करो या वीकली टेस्ट करो और उसको इम्प्रूव करो। अगर कोई चीज जो है वो अंदर है लेकिन वो बाहर नहीं आ रही है, अंदर तो आपने डाली उसको, अगर आपने अच्छे से पढ़ा, अच्छे से सब सीखा, तो मतलब अंदर तो आपने उसको डाला, फिर वो बाहर क्यों नहीं आ रहा। वो जो मेमोरी है वो रिटेन होकर के वो बाहर क्यों नहीं आ रही है, क्या चीज उसको ब्लॉक कर रही है। तो हो सकता है कि बहुत सारा गार्बेज अंदर डाला है, तो फिर जब जो वो चीज याद आनी चाहिए तब नहीं आ रही है। या हो सकता है कि आप इतना ज्यादा डर गए हो कि वो आना तो चाहती है बाहर मेमोरी, मतलब वो आपकी चीजें आपको याद आना चाहती हैं, लेकिन आपने ही विश्वास ही नहीं रखा बिल्कुल भी, या आप इतना ज्यादा डर गए, इतने ज्यादा पैनिक हो गए, तो फिर वो कैसे बाहर आएगी। तो मेमोरी नीड्स टू बी ट्रस्टेड। मेमोरी को अच्छा लगता है कि आप उस पर ट्रस्ट करो। मेमोरी को आप जितना ज्यादा यूज करोगे उतना उसका पावर बढ़ेगा। मेमोरी को जो है वो चैलेंजेस बहुत पसंद है, मतलब जितना आप नए नए चैलेंजेस दोगे उतना मेमोरी और शार्पन होगी। और मेमोरी जो है उसको न्यू पाथवेज भी बहुत पसंद है। मतलब जैसे ब्रेन जो है उसमें सेल्स होते हैं। ठीक है। तो वो जो सेल्स होते हैं ना, न्यूरॉन्स होते हैं, सेल्स होते हैं, वो सेल्स को बहुत पसंद है कि नए रास्ते बनाए। मतलब जैसे कि कोई नई चीज अगर हम सीखते हैं तो माइंड जो है वो एकदम एक्टिव हो जाता है। ठीक है। तो वो एक्टिवनेस बहुत पसंद है। फिर ब्रेन को और क्या पसंद है, ब्रेन की एक्सरसाइजेस पसंद है, मेमोरी की एक्सरसाइजेस पसंद है, ट्रस्ट पसंद है। ठीक है। जितना आप उसको यूज करेंगे, जितना आप उसको एक्सरसाइज करवाएंगे, उतना ही वो ज्यादा स्ट्रांग होगी। फिर एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट हमें सीखनी चाहिए वो ये कि सपोज करो कि हमने कोई भी चीज स्टार्ट की। ठीक है। सपोज एक बुक पढ़नी है, और वो बुक आज स्टार्ट की पढ़ना, और सोचा कि बस आज हमें जो है वो 2 घंटे में ये बुक कंप्लीट करनी है। तो आपने उस बुक को कंप्लीट कर लिया। ठीक है। अब नेक्स्ट डे प्रॉब्लम क्या आता है कि ये चीज हमारी रेगुलर हैबिट नहीं बन पाती है। मतलब हम क्या चाहते हैं कि हमारी रीडिंग की हैबिट हो, ना कि ये कि हमने सिर्फ एक दिन पढ़ लिया और फिर 4 दिन जो है वो बुक को हाथ भी नहीं लगाया। तो बजाय इसके कि अगर हम एक ही दिन में कर लें किसी भी टास्क को कंप्लीट, अगर हम थोड़ा सा जितना हमने सोचा है, कि सपोज करो एक पूरी बुक अगर सोची है हमने, या एक पूरा चैप्टर अगर हमने सोचा है पढ़ने का, तो बजाय उसके कि आज हम पूरा कंप्लीट कर लें, हम थोड़ा सा पार्ट पेंडिंग रखें, चाहे एक टॉपिक की पेंडिंग रखें, लेकिन हम पेंडिंग जरूर रखें। उससे क्या होगा कि वो जो पाथ है ना जो नया बन रहा है, जो लूप, वो लूप जो बन रहा है नया, वो क्लोज नहीं होगा, वो ओपन रहेगा। वो लूप जो ओपन रहेगा ना, तो हमारा ब्रेन भी ओपन रहेगा। हमारा ब्रेन ओपन रहेगा, ज्यादा अवेयर रहेगा। फिर क्या होगा, उसकी कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग थिंग्स बढ़ जाएगी, उसका कैपेसिटी ऑफ रिटेंशन बढ़ जाएगा, रिमेम्बरेंस बढ़ जाएगा। फिर अगले दिन जब हम पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं उसी चीज की, तो हम 5 मिनट के लिए ये रिकॉलिंग एक्सरसाइज करें कि कल हमने क्या पढ़ा था। सिर्फ 5 मिनट्स हम उसको रिकॉल करें। वैसे तो हम उसी दिन भी रिकॉल कर सकते हैं, पढ़ने के बाद एक एक्सरसाइज कर सकते हैं कि हमने क्या पढ़ा वो रिकॉल करें। नेक्स्ट डे जब हम पढ़ रहे हैं तब हम रिकॉल करें कि कल क्या पढ़ा, जितना भी याद आए। हो सकता है आपको सिर्फ 10 लाइनें याद आए,
सिर्फ 10 चीजें याद आए, आपने पढ़ी 100 चीजें लेकिन उसमें से सिर्फ 10 याद आई, कोई बात नहीं, बट डू दिस एक्सरसाइज जस्ट फॉर 5 मिनट्स। अगर आपने उसको किया और आपने जो पेंडिंग छोड़ा था फिर आपने वो वहां से स्टार्ट किया, फिर आपने जो है वो नया जो आपको पढ़ना था आज आपने डिसाइड करा वो पढ़ा, और थोड़ा सा कुछ टॉपिक पेंडिंग रखा, इससे क्या होगा कि आपका ब्रेन जो है वो ऑलवेज इन द एक्टिव मोड रहेगा जब भी वो पढ़ाई करे। दूसरा, वो क्लोज नहीं हो जाएगा, वो ओपन रहेगा। और तीसरा, आपका रिटेंशन, आपका मेमोरी बढ़ेगा। तो इस चीज को आप पढ़ते वक्त जरूर ट्राई करें। एक्चुअली इस चीज को हम किसी भी टास्क में ट्राई कर सकते हैं, पर फिलहाल हम मेमोरी की बात कर रहे हैं, तो हम मेमोरी पढ़ने की इस वक्त कनेक्ट करके हम बात कर रहे हैं। बाकी इसी चीज के ऊपर, ब्रेन, मेमोरी, माइंड, इसके ऊपर तो हम आगे और बहुत सारी बातें सीखेंगे। अच्छा, एक और चीज जो अभी आप नोटिस कर सकते हैं, सीख सकते हैं, वो ये कि सपोज करो कि आप स्टूडेंट हैं और आपको एग्जाम में लिखना है, मतलब आपकी लिखने की एग्जाम है, ठीक है। अभी आप क्या करते हो, सपोज 2 महीने आप कंप्लीट पढ़ाई करते हो, ठीक है, आपने 8 घंटे, 10, 12, 15 घंटे आपने पढ़ाई की, और अचानक एग्जाम के एक दिन पहले भी आपने पढ़ाई की और आप एग्जाम में लिखने बैठे, तो होगा क्या? आपका जो माइंड, आपका जो ब्रेन है वो कैसे सपोर्ट करेगा? क्योंकि आपने उसको ये हैबिट डाला ही नहीं कि मैंने जो पढ़ा है वो मुझे लिखना भी है। तो आपका माइंड कैसे कनेक्ट करेगा, आपका ब्रेन कैसे आपको सपोर्ट करे, आपकी मेमोरी कैसे आपको सपोर्ट करे? तो आपको क्या करवाना है अपने आप के साथ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको किस चीज को कैसे याद रखना है, कितना याद रखना है, कैसे पढ़ना है, और कैसे उसको बाहर लाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम कहते हैं शार्पनिंग योर एक्सेस। शार्पनिंग योर एक्सेस। अगर आपकी लिखने की एग्जाम है तो आपको लिखने की प्रैक्टिस भी तो होनी चाहिए। तो लिखने की आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप डायरेक्टली एग्जाम में लिखोगे तो क्या होगा, क्या हालत होगी फिर? तो आप बुक रीडिंग कर रहे हो, सपोज करो, ऑन स्विमिंग, लेकिन आपका जब स्विमिंग का एग्जाम है तब आप सीधा पानी में कूदोगे, तो आपको सारा दुनिया भर का नॉलेज है स्विमिंग के रिलेटेड, फिर भी आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक्चुअली में आपसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, वो आपको स्विमिंग करके दिखानी है वहां पे। तो आपको प्रैक्टिस भी उसकी चाहिए। नो डाउट आपको उसके बारे में जितना भी आप पढ़ सकते हैं, जितना भी आप मोटिवेशनल वीडियो उसके बारे में देख सकते हैं, जितना भी आप उसका एक्टिविटी का देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक्चुअली में आपको क्या करना है, वो स्विमिंग का आपको वो लेंथ का वो एग्जाम देना है आपको। तो उस वक्त आपको वही इम्पोर्टेंट है, बजाय इसके कि आपने कितना पढ़ा उसके बारे में, कितना आपको आता है, कितना आपको पता है। तो ठीक वैसे ही आपके जब लिखने की एग्जाम है तो वही चीज इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल में काम करते हैं, तब किस चीज की ज्यादा इंपॉर्टेंस है? तब आपको लिखने की एग्जाम नहीं है, तब आपको अपना टास्क परफॉर्म करना है। जो भी आपका टास्क है वो आपको परफॉर्म करना है, तो आपको अपने ब्रेन को फिर उस तरह से ट्रेन करना है कि मैं किस तरह से कम टाइम में अपने इस टास्क को परफॉर्म करूं, अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाऊं, और अपना फोकस कौन से एरिया में दें, कौन सा स्किल सेट इम्प्रूव करें। तो हर जो भी आपका काम है उसमें से आपको कैसे अपने माइंड और ब्रेन के साथ काम करना है, दैट यू नीड टू फोकस। बाकी ऑलवेज अप्रिशिएट मेमोरी, ऑलवेज अप्रिशिएट योर ब्रेन, हैव ट्रस्ट ऑन योर मेमोरी, ठीक है। एंड इसको जितना आप यूज करोगे उतना वो पावरफुल होगी। तो राइट वे में कैसे यूज करना है वो आपको ही करना पड़ेगा। एंड योर मेमोरी जो है उसके रिलेटेड आप एक लाइन जो है वो बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं, वो है कि मेरी जो मेमोरी है ना वो सुपर कंप्यूटर से ज्यादा तेज है। क्योंकि सुपर कंप्यूटर जो है उसको बनाने वाला भी इंसान, और इंसान का दिमाग, इंसान का मन, इंसान की मेमोरी है, ठीक है। तो वो जो एक इंसान के पास है ना, वो ही दिमाग हर इंसान के पास है, बस उन्होंने यूज करा है तो उनका वो डेवलप हुआ है। हमने शायद इतना यूज नहीं किया है,
तो हमारा उतना डेवलप नहीं हुआ है। जितना हम यूज करेंगे उतना वो डेवलप होगा। तो मेरी मेमोरी जो है वो सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है। मेरा जो दिमाग है वो सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है। इतना पावर और इतना पोटेंशियल है तो सही। अब वो कितना यूज करते हैं वो हमारे ऊपर है, बाकी वो है तो सही। ठीक है। तो मेमोरी के बारे में हम और आगे बहुत कुछ सीखेंगे। अभी जो है हमारा चैलेंज क्या है, चैलेंज ऑफ द डे क्या है हमारा। तो चैलेंज ऑफ द डे है हमारा कि हम रिकॉल करें कि हमारा लास्ट डे का शेड्यूल क्या था, मतलब कल का दिन जो है वो हमने कैसे बिताया, क्या क्या किया हमने। हम सुबह उठे, फिर हमने ये किया, फिर हमने ये किया, फिर हमने ये किया। ठीक है। इसको और अच्छे से करना हो तो कितनी कितनी देर किस टास्क में लगाया। ठीक है। तो रिकॉल योर लास्ट डे शेड्यूल एंड इसके बाद करना है इमेजिन एंड प्लान टुडेज शेड्यूल। मतलब कि आज मुझे क्या क्या करना है पूरे दिन में और उसमें कितना कितना वक्त लगने वाला है। ठीक है। और जैसे आपने कल, अभी देखो आपने कल का जो किया, यानी कल आपका जो भी शेड्यूल था, पूरा दिन आपने जो जो एक्टिविटी की, जैसे भी किया, उसको आप क्या करोगे, उसको आप याद करोगे। याद करोगे मतलब आप उसको अपनी मेमोरी में से लाओगे। ठीक है। रिकॉल करोगे। तो रिकॉल करोगे तो आपको कुछ ना कुछ इमेजेस आएंगे, कुछ ना कुछ आपको विजुअल्स आएंगे कि हाँ मैं ऐसे उठी, मैंने ऐसा ये किया, मैंने ये किया। ठीक है। तो वो इमेजेस आपको आते हैं, विजुअल्स आपको आते हैं। जो आपने एक्चुअली में किया है वो आप रिकॉल करोगे और लिखोगे। फिर आपको बोला है इमेजिन एंड प्लान टुडे शेड्यूल। तो आज का शेड्यूल आप वैसे देखा जाए तो आप फटाफट प्लान करके लिख दोगे कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ये करना है, आज इतनी देर लगेगी, ऐसा सब। लेकिन इमेजिन बोला है मतलब वो करते हुए आप अपने आप को जैसे देख रहे हो, जैसे आपने ये रिकॉल किया ना, तो आप ऐसे गए अपने पास्ट केस में। अब आप इमेजिन कर रहे हो, प्लान कर रहे हो कि आज का दिन कैसे मुझे बिताना है। तो आपका जो ब्रेन है ना वो ट्रिमेंडस अमाउंट में नए जो सेल्स हैं वो भी प्रोड्यूस करेगा और इतने सारे कनेक्शंस और डॉट्स बिल्डअप करेगा। और हमारा जो माइंड है वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है रियलिटी और इमेजिनेशन में। इससे आपके रियलिटी पे भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा, इमेजिनेशंस को आप बहुत अच्छे से यूज कर सकेंगे। तो वैसे इस एक्टिविटी को करने में आपको 5 मिनट्स देने चाहिए। 5 मिनट्स के अंदर ये एक्टिविटी कंप्लीट कर लें आप कि रिकॉल योर लास्ट डे शेड्यूल एंड नेक्स्ट 5 मिनट्स इमेजिन एंड प्लान टुडेज शेड्यूल। ठीक है। वैसे आप इसको रोज कर सकते हैं, फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन आज का दिन चैलेंज ऑफ द डे आप ये करेंगे। ठीक है। इफ यू फीलिंग हैप्पी ऑलवेज स्माइल, और एल्स ऑलवेज स्माइल एंड फील हैप्पी। ओके। नाउ हैव द मिरेकल राइटिंग। पेन एंड पेपर ले लें and start miracle writing. मिरेकल राइटिंग में लिखें, आई ट्रस्ट माई मेमोरी। मेमोरी को जो है वो ट्रस्ट बहुत अच्छा लगता है। आई ट्रस्ट माई मेमोरी। आई लव माई मेमोरी। माई मेमोरी ऑलवेज सपोर्ट्स मी। मेरी मेमोरी हमेशा मुझे सपोर्ट करती है। माई मेमोरी ऑलवेज सपोर्ट्स मी। मेरी मेमोरी सुपर कंप्यूटर से ज्यादा तेज है। मेरी मेमोरी सुपर कंप्यूटर से ज्यादा तेज है। माई मेमोरी ऑलवेज बूस्ट माई कॉन्फिडेंस। माई मेमोरी इज वंडरफुल। I always appreciate my memory. My memory is awesome.
My memory is developing. I'm getting the desired results because of my powerful memory. My memory is sharpening day by day. Thank you